हाय, दिस इज़ रश्मि एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं अपग्रेडेशन। हाँ, हमेशा अपग्रेडेशन और अपडेट मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में ही होता है और हमारे लाइफ में ये दिखता ही नहीं है, किसी को समझ में ही नहीं आता है। हर कोई बोलता है कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। अगर आप 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल से अगर आप वैसे ही है, अगर आप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, आप वैसे ही बिन हंस नहीं रहे हैं, आप बीमार पड़ते हैं, आप आपके जो भी हैबिट्स है, गुस्सा करना, आप लोगों को इंसल्ट करना, अगर आप में कोई भी चेंजेस नहीं है, आप जैसे है वैसे ही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप के अंदर कभी भी पॉजिटिविटी नहीं है। आप बहुत ही बीमार है, आपको ज़रूरत है इलाज की, क्योंकि आपकी लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है। आप अंदर बहुत सारी बीमारियां लेके बैठे हो। तो जैसे हम लोग आज देखते हैं कि मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, हम लोग कोई भी मोबाइल हो, एक टाइम के बाद वो बंद हो जाता है पूरी तरह से, उसमें सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाता है, उसमें कार्ड्स नहीं चलते, कॉलिंग नहीं चलते है, कभी कभी वो टूट जाता है। लेकिन अगर वो टूटा भी नहीं, आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जो एक एक सॉफ्टवेयर्स है वो बंद हो जाते हैं। जैसे कभी ऐसा आता है कि आपका बैंकिंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, कभी ऐसा आपको आता है कि फेसबुक नहीं चल रहा है, व्हाट्सअप आपका बार बार डिलीट हो रहा है, आप बहुत सारी फाइल्स डिलीट करते हो, आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट करते हो, लेकिन तो भी आपका वो अपडेट्स जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप विंडोज जो जिसके ऊपर जो मोबाइल चल रहा है, जिसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर को आप अपडेट नहीं कर रहे हो। हर सॉफ्टवेयर कभी 3.0 होता है, उसको 3.1, 3.2, 4, 5 ऐसे अपडेट्स करते रहना पड़ता है। बैंक के भी सॉफ्टवेयर जितने भी A to Z, लिटरली आपके मोबाइल में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जो क्रोम होता है, जो एज होता है, उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है, वरना वो भी नहीं चलता है। उसमें भी आप अगर कोई फाइल डाउनलोड करें तो वो दिखेगी ही नहीं आपको, तो आपको उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करते रहना पड़ता है। तो उसी तरह आपके लाइफ में अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर चुके हो और आप उसी को कैरी कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? वो चीज़ आपके अंदर बर्डन बनते रहेगी। उसी तरह अगर वो व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बदलेंगे, बदलाव आता है, अपडेट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आपको आपके जॉब पे, आपको आपके आप जिन लोगों के बीच में रहते हो, रिलेशनशिप में, आपको हर जगह पे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अपडेट खुद को करने से आपके अंदर जो भी कचरा है वो निकल जाता है। तो जैसे मैम, हम लोग कैसे अपडेट करें? सामने वाला तो वो चेंज नहीं होता है, तो सामने वाले को थोड़ी ना जीना है 100 साल। आप रेकी में हो तो आपको जीना है, आपको उनके प्रति जैसे आप उनसे गुस्सा मत करो, आप उनके साथ बैठो। पहले आपको हो सकता है कि आपको उनसे बात करने में बहुत गुस्सा आता हो, लेकिन एटलीस्ट वो सामने आने के बाद आप 2 सेकंड बात करके आप निकल जाओ, आप हंसो। आपके रिलेटिव्स है तो घर में आते हैं तो पानी दो और कुछ काम के बहाने से वहां से निकल जाओ, लेकिन आप गुस्सा मत करो उनसे, वही पैटर्न में मत रहो। थोड़ा थोड़ा अपडेट करो, थोड़ा थोड़ा। जैसे होता है ना, रेगुलर अपडेट आता है, विंडोज को अपडेट करना, तो हम लोग 0.1, व्हाट्सएप का भी अपडेट 0.1। तो वैसे थोड़ा थोड़ा, पहले पानी दो, फिर स्माइल करो, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अपडेट करो। उसी तरह आप जॉब चेंज करते हो, आपको जॉब में दिखता है कि मेरा पहला जॉब अच्छा था, ये जॉब में बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सीखना पड़ रहा है, बहुत चेंजेस आए हैं, तो ऑब्वियसली ये अपडेट है आपका, आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है। आपको नए लोग डांटेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे मुझे वो कितना इजी था, यानी मुझे जो पगार मिल रहा था वो तो मतलब मुझे कुछ जो चीज़ आ रही थी उसका ही मिल रहा था, यहाँ पे मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा। और जब आप ये चेंजेस एक्सेप्ट करना सीखोगे ना, तो आप नए नए प्रोजेक्ट लेना सीखोगे। और 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 ऐसे जब आपने नए नए लोगों को अटेम्प्ट किया ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी नए नए
जगह पे जाना, नए नए लोगों से मिलना और नई नई चीज़ें सीखना, और फिर ऑटोमेटिकली आपका जो सोल है वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। उसको लगेगा हाँ बाबा अभी ये बराबर ट्रैक पे है। वही लोगों में वही दुश्मनी, वही झगड़ा वैसे नहीं होता है। आपको लोगों से मिलना है, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है, आपको उनसे अपडेट रहना है। उसी तरह जैसे रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे अभी एक ही प्रॉब्लम है, अरे यार ये प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हैं, हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, तो और 10 प्रॉब्लम में फंसो, ऑटोमेटिकली इसमें से बाहर निकलोगे। लेकिन अटेम्प्ट तो करो, और 100 प्रॉब्लम में फंसो। लेकिन देखो तो सही कि रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आपको यहाँ तक लाया है तो इसके आगे भी आपको लेके जाएंगे। हर सक्सेसफुल आदमी, हर प्रॉब्लम में फंसा आदमी, हर किसी को डेथ है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग है। ये पैटर्न वर्ड जो है ना कि मैं जैसा था वैसा हूं और मैं कभी नहीं बदलूंगा, ये गलत है। आपको आपके फैमिली के लिए आप बदलो, आप आपके सिस्टर्स ब्रदर्स के लिए बदलो, हर एक लेवल पे आपको बदलना है। ये इम्तिहान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे पेरेंट्स को नहीं जमा तो मैंने किया, मेरे सिस्टर्स को कोई हेल्प करने वाला नहीं था तो मैंने किया। अगर मैं बोलती अरे नहीं नहीं मैं उनके ही एज से 1-2 साल छोटी बड़ी हूं तो मैं नहीं करूंगी, ऐसे नहीं होता है। आपको बदलना है। आप दुनिया के लिए जैसे हो, आपको इनके लिए अच्छे रहना है। आप इनके लिए कभी स्ट्रिक्ट बनो तो दूसरों के लिए आपको नरम रहना है। लेकिन आपको बदलना है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि क्या बदले मैडम, वो लोग हमको गाली दे तो हम गाली नहीं, एक झापड़ मार के दो लेकिन फिर सॉरी बोलो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को सहन करना है। ऐसा है कि जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज मैं सहन नहीं कर सकती, 1% भी सहन नहीं कर सकती, तो जाओ रिलेशनशिप तोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगता है 1% भी कि ये रिलेशनशिप मेरे को चाहिए और मुझे इसको लेके आगे जाना है, तो आपको पेशेंस रखना है और आपको आपका माइंड डाइवर्ट करना है, और इसीलिए आपको अपडेट करना है। आपको कपड़े पहनने का तरीका चेंज करना है, आपको मोबाइल चेंज करना है, आपको घूमना फिरना चेंज करना है, आपको लोगों से मिलना जुलना चेंज करना है, और बस अपने आप को खुश रखना है। लेकिन इतना याद रखिए, आपको अपडेट करना है खुद को। नाउ जैसे एक हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे होते, तो वो छोटे बच्चे है ना, मम्मी को खाना बनाते देख के वो लोग कभी कभी कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका हाथ को चटका लगता है तो वो छोड़ते नहीं है, फिर भी चालू रहता है, उनका चालू रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग मैगी बनाना सीख जाते हैं। फाइनली एक चीज आ जाती है उनको, मैगी बनाना सीख जाते हैं। फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर मम्मी को बोलते हैं, फिर मम्मी बोलती है चलो आज आप नींबू पानी बना दो, तो नींबू पानी बना के उनको 2 डिशेस आते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते वो बच्चे ना अपने आप को अपडेट करते। अरे हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लोग खाना बनाना भी सीख रहे हैं, लेकिन कंपेयर करो, हम उनको कुछ सिखाते नहीं है, वो खुद से सीखते। तो अपडेट करना, खुद को सीखना चाहिए। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी तो बहुत सारा बनाती है, लेकिन उसके कंपेयर में थोड़ा भी बना के मम्मी को देते हैं वो लोग, तो मम्मी गंदा भी बनाए तो भी मम्मी उसको एक्सेप्ट करती है। तो वैसे एक छोटे बच्चे के जैसा खुद को अपडेट करो, खुद को चेंज करो, खुद को बहुत सारी चीजों में मिक्स करो। रोते मत बैठो कि ये बर्डन है, मुझे ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, 18 साल 19 साल। अरे वो लोग तुमको परेशान नहीं कर रहे, तुम खुद अपने आप को परेशान हो रहे हो। 18 और 19 साल से अगर तुम किसी को झेल रहे हो, यानी कॉमन सेंस है, आपने आपके ब्रेन को कुछ दिया ही नहीं है नाश्ता। आपने सिर्फ 18 साल सिर्फ वो लोग तुम्हारे खिलाफ क्या कर रहे हैं उसमें ही बिताया। 20 साल 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, व्हाट नॉनसेंस। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है 18 ईयर से, यानी वो नहीं परेशान कर रहा है, परेशान आप हो रहे हो। अगर आपके हजारों दुश्मन हैं, आपके करोड़ों दुश्मन हैं, और आपके दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, और आपका फिर भी तरक्की हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत सारे चेंजेस करते हो और लोगों को पसंद नहीं आता है, और फिर आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते करके वो लोग आपसे दुश्मनी करते, तो वो ये है। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट एक ही दुश्मन है, यानी आप गलत हो,
आप में चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर है। आपको एटलीस्ट 1000 लोग चाहिए कि अरे इससे ये प्रॉब्लम है, उससे वो प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम, तो यानी आपने लाइफ जी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही बंदे से दुश्मनी किया 18 और 20 साल, 60 70 80 साल अगर आपको जीना है, उसमें 20 साल तो एक ही बंदे को दिया, तो 60 साल के लिए दुश्मनी किससे निभाओगे? तो अपडेट रहोगे ना, तो दुश्मनों की गरज नहीं पड़ेगी आपको, आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे। नाउ सी, जैसे मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ। एक बंदा था और उसको बहुत घमंड था अपने बेल्ट के ऊपर। तो वो उसको ऐसा था कि वो कुछ भी कर सकता है। तो एक बार वो ऐसे ही घर में बैठा था और उसको ऐसा था कि अचानक उसको थोड़ा ऐसा लगा कि अरे यार मेरा बॉडी बहुत हैवी होने लगा है और मेरा वजन उल्टा होने लग गया, मैं थोड़ा फैट होने लग गया हूँ। तो वो अचानक से एक प्रेयर्स करने लगता है कि गॉड, मैं तेरा हमेशा प्रेयर करता हूँ, मुझे लेकिन ऐसा मोटा मत होने दे। वो आदमी 2-3 मिनट ऐसे रोते रहते हैं और उसको एक आवाज़ आती है कि जा, वो सामने जो माउंटेन है वो माउंटेन को धक्का दे। तो वो जाता है और वो माउंटेन को पुश करता है, ऐसे पुश करता है, लेकिन वो माउंटेन हिलता नहीं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे पुश करते हैं। गॉड ने बोला रहता है कि तेको ऐसा करना है करके, तो पुश करते हैं 6 महीना होते हैं। फिर आके बोलते हैं कि क्या गॉड, मैं 6 महीने से धक्का दे रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, माउंटेन तो थोड़ा भी हिला नहीं। तो अंदर गॉड फिर आवाज़ आती है कि तू एक काम कर, तू अंदर आ, बाथरूम में आ। तो बोले अरे गॉड, मुझे बाथरूम में क्यों बुला रहे? तो बाथरूम में आता है तो बोलते हैं अरे इधर तो कोई नहीं है। तो सामने मिरर रहता है, मिरर में उसका ध्यान जाता है, उसका बॉडी काफ़ी अच्छे शेप में रहता है। तो बोलते हैं गॉड, मेरा बॉडी तो शेप में आया लेकिन माउंटेन तो हिला नहीं। तो गॉड बोलते हैं मैंने तो तुझे सिर्फ धक्का देने बोला था, तू 6 महीने से इतना अच्छे से धक्का दिया, तेरा बॉडी ऑटोमेटिकली इतना परफेक्टली शेप में आया और तू कुछ भी काम वाम कर सकता है, लेकिन तू धक्का देने का कैसा सोचा? इसका मतलब गॉड आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है कि धक्का दो करके। गॉड आपको ये नहीं बोल रहा है माउंटेन हिलाओ, माउंटेन हिलाने का काम गॉड का है, उसको गॉड के ऊपर छोड़ो। आप सिर्फ थोड़ा धक्का देते रहो, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ शेप में आ जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ को अपडेट रखोगे और अपने लाइफ को पुश करते रहोगे, सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और जब आप पूरी तरह से आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ शेप में हो चुकी है, आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्ल्ड में कोई भी चीज़ से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप हर किसी के साथ जुड़ सकते हो और हर किसी में मिक्स हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम हम में होता है, दूसरों में नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको बदलना है, दूसरों को नहीं। एंड ये भी बात एक है कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि ये प्रॉब्लम से मैं झटपट बाहर निकलूंगा और मैं खुश रहूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर वालों से भाग के मैं कहीं जाके रहूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, तो ये गलत है। आपको इससे भी वर्स्ट लाइफ मिलेगी, उधर से भागोगे और वर्स्ट मिलेगी। उससे अच्छा जहाँ पे आप प्रेजेंट हो वहाँ पे रहो, आपके घर वालों के साथ रहो, आपके रिलेटिव्स के साथ रहो, सब में मिक्स रहो। आप सबको जानते हो, हर किसी का सॉरी के बाद कुछ भी इंटेंशन नहीं होता है, झगड़ा गुस्सा कम हो जाता है। तो बस उस चीज़ को आगे बढ़ने दो। एंड कहीं पे भी जाके अगर आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ के आगे मैं नहीं जा सकता, मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे लाइफ पे आ रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है पुलिस में जाना और आप कंप्लेंट करना और आपको उसको बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये ऐसे नहीं है, इससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आपको फिर आगे नहीं बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ स्मूथली चलानी है। और बस
प्रॉब्लम्स को बढ़ाते जाओ। एक प्रॉब्लम के पीछे 18 साल, 20 साल, 30 साल मत निकालो। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका ड्यूटी है। आप वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं, आप प्रॉब्लम उनके लिए हो, क्योंकि आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो। आपको नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है। 18 और 19 साल एक चीज़ पे निकाल दिया तो वो प्रॉब्लम थोड़ी ना रह गया, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया आपका। ओके, सो टेक केयर एंड बस अपने रेकी को चालू रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रस्ट रेकी, स्प्रेड रेकी। थैंक यू।